जी तू हमसे क्या चाहता है प्रभु जी, तू आज वचन के जरिए हमसे बात कर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है मेरे नाम से 2 या 4 व्यक्ति इकट्ठा होंगे, मैं वहाँ जरूर उपस्थित होगा। जी हाँ प्रभु जी, इस समय प्रभु जी तू हमारे बीच में उपस्थित है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है प्रभु जी। जी हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी, जब हम तुझसे प्रार्थना में कुछ मांगते हैं प्रभु जी, तो तू अपने बच्चों की दुआओं को कभी खाली नहीं जाने देता। मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में उपस्थित हो प्रभु जी। हम अपने दिलों के द्वारों को खोलते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरी राह पे चलने वाले बन सके प्रभु जी, तेरे कलाम को एक दूसरे को बताने वाले बन सके। मेरे पिता परमेश्वर, हम वो कार्य करें जिससे तुझे खुशी पहुँचे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे याजक के लिए प्रभु जी, कि जो प्रभु जी प्रतिदिन प्रभु जी तेरे कलाम को एक दूसरे को बताते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, ये मौका तूने हमें भी दिया कि हम इस वचन को सुनने योग्य बन सके प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, हम ऐसा कोई कार्य ना करें प्रभु जी जिससे तुझे दुख उठाना पड़े। मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। और आज जो कुछ भी प्रभु जी इस दुआ में प्रभु जी इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी, यहाँ से कोई खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु जी। हर एक को अपनी आशीष दे प्रभु जी। इस प्रार्थना को तेरे पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम सब मिलकर गीत गाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, चलो निशान जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो ऊंची करो, यीशु है कप्तान। लड़ो ऊंची करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, चलो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मचते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ मचते हैं इंसान। दया करो, मदद करो, हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, चलो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, चलो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो, सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो, सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बनते जाते लाते जो उस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, करो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। दास रहे बैरी शर्मा से सुन यीशु का ज्ञान। दास रहे बैरी शर्मा से सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, आता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, चलो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। Praise the Lord. यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, यारो भागेगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छा गाया खुदा की स्तुति और महिमा में। आइए अब हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे
और खुदा के वचन से हम सब निकालेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 29वीं आयत हम अगर पढ़ेंगे तो कलाम में क्या लिखा है, फिर खुदा ने उनसे कहा सुनो। बस खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। Praise the Lord। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय ये दिन दिया कि हम पवित्र वचन को देखें, सुने, समझें। Praise the Lord। और इससे पहले कि हम पवित्र वचन को सुने, हमें अपने जीवन में अपने आप में ये सोचना है और हर एक बात में खुदा के वचन से हमें और आपको ये समझना है कि आखिर क्या ऐसा बात है, ऐसी कौन सी ऐसी वजह है कि खुदा हमें प्रतिदिन अपने वचन को सुनने का मौका दे रहा है। बुद्धिमान है वो मनुष्य जिसको अपने जीवन के दिन गिनने की समझ है। हालेलुया। हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पर और जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का आत्मा हमें बहुत तायद से खुदा के वचन को सुनने के कारण आशीषित करेगा, क्योंकि कलाम में लिखा है, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 29वीं आयत, फिर खुदा ने उनसे कहा सुनो। क्यों? खुदा क्या कह रहा है? सुनो। खुदा क्या कह रहा है? सुनो। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें, क्या आज हम सुन रहे हैं? खुदा ने आदम और हव्वा से कहा मेरी सुनो। आमीन। अगर उस समय खुदा कह रहा है मेरी सुनो, मेरे वचन की सुनो, तो आज भी हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल तभी मिलेगा जब हम खुदा के वचन की सुनेंगे। लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है और ना ही सुनाने के लिए कोई तत्पर है। आज सुनने के लिए, सुनाने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, क्योंकि कलाम कह रहा है मेरी सुनो। आमीन। और अगर बहुत ध्यान से देखें तो हम किसकी सुन रहे हैं? पृथ्वी की। और अगर सुनना किसकी है? खुदा की। खुदा ने अपने वचन में क्या कहा? उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 29वीं आयत, फिर खुदा ने उनसे कहा सुनो। जिसने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, हाँ, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, हाँ, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। हमें खुदा फल दे रहा है और बीज वाले फल। किस कारण? सुनने के कारण। लेकिन हमारे पास फल नहीं आ पा रहा, हम फल प्राप्त नहीं कर पा रहे। हमारे जीवन में एक असाध्य रोग लग गया है, हम मायूस हैं, हम चिंता में हैं। हम कह रहे हैं प्रभु, एक विपत्ति से निकलते हैं और दूसरी विपत्ति द्वार पे खड़ी हो जाती है। कब, किस दिन हम पूरी रीति से अपने जीवन में विपत्तियों से दूर होके आनंद और शांति का जीवन बिताएंगे? कलाम कह रहा सुनो, ये जितने पृथ्वी पर, आमीन, क्या कह रहा पढ़े?
जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, सारी पृथ्वी के ऊपर जितने बीज वाले छोटे छोटे फल पृथ्वी पर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए। वो सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे लेकिन तब भी वो तुम्हारे भोजन के लिए है। भोजन के लिए हैं। लेकिन तब भी आज हमारा जीवन बहुत तायस से अंधकार में क्यों है? वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन तब भी हमारे जीवन में एक संदेह क्यों रहता है? क्योंकि अगर हम वचन को सुने और जैसा कहा गया वैसा करने में चौकसी करें, तो खुदा कह रहा है ये इस पृथ्वी के सारे वृक्षों के फल जो बीज वाले हैं वो तुम्हारे भोजन के लिए हैं। आमीन। अर्थात किसी वस्तु की घटी नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में घटी, हमारे जीवन में समस्या इसलिए है क्योंकि हम सुन नहीं रहे। कलाम क्या कह रहा, उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 29 आयत। फिर खुदा ने उनसे कहा, फिर खुदा ने उनसे कहा, सुनो। सुनो। तो क्या सुनना जरूरी है क्या? लूका 11वां अध्याय, लूका 11वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत पढ़ें। सुनना कितना जरूरी है, और आज सुनने के लिए कोई तत्पर नहीं, कोई तैयार नहीं। क्या कोई वचन को सुनने के लिए अपने घर में मीटिंग कराना चाहता है? नहीं। वचन को सुनने के लिए नहीं, हमारे घर में शांति आए, हमारे घर में हो जाते हैं, कोई विपत्ति को घटी ना रहे, इस चीज के लिए हम बहुत ज्यादा फले फूले, इस चीज के लिए हम प्रार्थना कराते हैं। लेकिन क्या हम अगर वचन में देखें तो क्या हमें वचन के अकॉर्डिंग हमें सुनने के लिए वचन को प्रार्थना करानी है? यस। अगर हर एक मनुष्य वचन को सुनने के लिए तत्पर हो जाए, अगर हर एक मनुष्य वचन को सुनने के लिए अपने घर में प्रार्थना कराए और बहुत देरों को बुलाए कि आओ आप सुनो, आज मेरे घर में खुदा का सुसमाचार आया है। आमीन। सुनने की एक भूख हम मनुष्य के अंदर से मिट गई है, जबकि खुदा कह रहा है सुनो, ये सारे फल तुम्हारे लिए हैं, और सुन कोई रहा नहीं। लूका 11 और उसकी 27वीं आयत पढ़ें। एक मिनट, 27वीं नहीं, 28वीं आयत पढ़ें। उसने कहा हाँ परंतु धन्य वे हैं, हाँ परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जो खुदा का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। उत्पत्ति में कह रहा है सुनो, इस पृथ्वी में जितने वृक्ष हैं, उन वृक्षों में जितने भी बीज वाले फल हैं, वो सब मैंने तुम्हारे लिए खाने के लिए बनाया है। आमीन। आमीन। भैया मेरे घर में मीटिंग रखो, किस लिए? क्योंकि मुझे खुदा का वचन सुनना है। भैया मेरे घर में मीटिंग रखो, किस लिए? ताकि मेरे घर में बहुत तेरे लोग आके खुदा के वचन को सुने। आमीन। क्या मिलेगा खुदा के वचन को सुनाने से? भैया हर एक मनुष्य का उद्धार हो जाएगा। क्या ही धन्य होगा वो समय। याद करिए, जब हम भी किसी प्रार्थना सभा में बैठे थे और हमने भी खुदा के वचन को सुना और उस पर भरोसा और विश्वास किया, आमीन। तब से हमने ये जाना कि हाँ हमारा खुदावन यीशु मसीह ही है। अगर हमें भी कोई ना बुलाता और हम भी किसी जगह पे बैठ के, प्रार्थना सभा में बैठ के या चर्च या गिरजाघर में बैठ के खुदा के वचन को नहीं सुनते, तो हमारा विश्वास कैसे होता कि खुदावन ही सच्चा खुदा है। आमीन। आमीन। आज प्रार्थना सभा, आज सुनना सुनाना
बंद। आज बस एक पानी की चाह और कुछ प्राप्त करने की चाह है हमारे अंदर, जबकि प्राप्त करने और पाने के लिए खुदा ने पहले कह दिया कि पृथ्वी पर के वृक्षों पर जितने भी बीज वाले फल हैं वो सब तुम्हारे खाने के लिए, ये सारे फल तुम्हारे लिए हैं। लेकिन पहले क्या कहा? सुनो। उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 29वीं आयत क्या कह रही? भाई पढ़े। फिर खुदा ने उनसे कहा फिर सुनो। खुदा ने उनसे कहा सुनो। क्यों खुदा कह रहा सुनो? सुनने से पहले ही कह देता। फिर खुदा ने उनसे कहा कि तुम्हारे लिए जितने भी पृथ्वी पे वृक्ष हैं, बीज वाले फल हैं, वो तुम्हारे खाने के लिए हैं। नहीं, ये नहीं कहा। पहले कहा फिर खुदा ने उनसे कहा सुनो, तब जाके फल आएगा। जब तक बीज भूमि पे नहीं डालोगे अंदर, तब तक पेड़ नहीं उगेगा। और बीज है प्रभु का वचन। और जब तुम प्रभु के वचन को सुनते हो, तब ये बीज तुम्हारे अंदर आता है। और जब ये बीज तुम्हारे अंदर आएगा, तो तुम्हारे अंदर से फल उत्पन्न होंगे। अर्थात वो फल होंगे आज्ञा मानना, विलंब से क्रोध करना, वो फल होंगे क्षमा करना, वो फल होगा धीरज से बाट जोड़ना, वो फल होगा एक दूसरे को प्रभु के वचन के प्रति बढ़ाना। आमीन। वो फल होगा एक दूसरे से प्रेम करना। आमीन। आप बताइए, क्या प्रभु ने ये सारे फल नहीं बताए? अगर ये फल मिल रहे हैं हमें, तो किसके कारण मिल रहे? सुनने के कारण। और खुदा ने उत्पत्ति में कहा सुनो। जितने बीज वाले, कौन वाले? जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं। तो बीज क्या है? वचन। खुदा का वचन। और पृथ्वी के ऊपर जितने बीज वाले वृक्ष हैं, पेड़ क्या दर्शाता है? मनुष्य को। और मनुष्य के अंदर खुदा ने अपने वचन को डाला। और मेरे इस वचन को, मेरे सुसमाचार को खुदा ने कहा क्या ये सुहावने हैं वो पैर जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। आमीन। वो सब तुम्हारे लिए है, खाने के लिए। अगर आत्मिक रीति से हम देखें तो खुदा वचन कह रहा है कि सुनो, इस वचन को जब तुम खाओगे तो तुम फलवंत होंगे। आमीन। तुम्हारे लिए ढेर सारे फल हैं, लेकिन क्या वो फल हमें प्राप्त हो रहे हैं? अगर हम बहुत ध्यान से देखें, सुनना बंद हो गया है। जबकि लूका उसका 11वां अध्याय और उसके 28वें आयत में कह रहा है, क्या कह रहा है? उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वे हैं। हाँ, परंतु धन्य वो हैं जो खुदा का वचन सुनते और मानते हैं। जो खुदा का वचन सुनते। क्या सुन रहे हैं यहाँ पर मीटिंग में? वचन। आप प्रार्थना सभा में क्या होता है? मीटिंग में क्या होता है? वचन। और आज प्रार्थना सभाएं बंद क्यों हैं? ताकि सुनना बंद हो जाए, और सुनना बंद होने के कारण फलवंत होना बंद हो जाओ, तुम्हारे अंदर फल ना आए। अगर फल लाना है तो सुनना शुरू करो। अगर फल लाना है तो प्रभु के वचन को सुनकर उसको ग्रहण करना शुरू करो। इस पृथ्वी की वस्तुओं के पीछे ना भागो जो आज हैं और कल आग में झोंकी जाएंगी। तुम खुदा के वचन के पीछे भागो। ये वचन है जो तुम्हें सारी वस्तुओं को देने की सामर्थ्य रखता है। मैं और आप इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए हैं। कोई जना ये नहीं कह सकता कि मेरा जीवन यहाँ पर सदा के लिए है। अर्थात खुदा ने हमें बताया कि तुम्हारे लिए मैंने अपने वचन को दिया है, अपनी आत्मा को दिया है, अपने पवित्र लहू को दिया है। क्यों दिया प्रभु? ताकि तुम फल लाओ। और जो पेड़ फल नहीं लाएगा वो उखाड़ा जाएगा और आग
की भट्टी में झोंका जाएगा। ऐ मेरे बच्चों, तुम निकम्मा फल ना बनो, निकम्मा पेड़ ना बनो, तुम लोग ऐसा पेड़ बनो जो फलवंत हो। आमीन। उसने कहा सुनो, जितने बीज वाले वृक्ष हैं, जितने बीज वाले फल हैं, वो सब मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। और बीज वाले फल क्या है? आत्मा का फल। बीज वाला फल क्या है? खुदा का वरदान। बीज वाला फल क्या है? खुदा का प्रेम। बीज वाला फल क्या है? अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। आज अब कहते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बीज वाले फल हमारे अंदर हैं नहीं। लेकिन जब मेरी सुनोगे तो ये बीज वाले फल तुम्हारे अंदर आएंगे। आमीन आमीन। इनके अंदर बीज किस लिए है? क्योंकि बीज वचन है। कब वचन को जानेंगे? कब? लूका 11 और 27 पढ़ें। क्या कह रहा? जब वो ये बातें ही रहा था, जब वो ये बातें कह रहा, सुनिए, अर्थात जब वो ये बातें कह रहा था तो भीड़ सुन रही थी। आमीन आमीन। जब वो ये बातें कह ही रहा था तो क्या होता? भीड़ में से किसी सुनिए, जब वो ये बातें कह रहा था तो भीड़ क्या कर रही थी? सुन रही। अब जब भीड़ सुन रही है तो सुनने के कारण वो बीज एक स्त्री के अंदर गया और वो चिल्ला उठी, अर्थात उसके अंदर जान आ गई। आमीन। जाओ जाके देखो, आज संसार की बातें करने के लिए मनुष्य के पास कितनी बातें हैं, लेकिन अगर वचन की बात करने लगो तो उसके पास वचन की कोई बात नहीं है। वचन के नाम से मनुष्य मरा हुआ है, लेकिन संसार के नाम से मनुष्य कितना ज्यादा जागृत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा और आपका सुनना कैसा है? ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। देखो, धन्य है वो मनुष्य जो बहुत आयत से सुनने में तत्पर है, क्योंकि वो फलवंत होगा। अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है। कलाम कह रहा है, लूका उसका 11वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत, जब वो ये बातें कह ही रहा था, जब वो ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, तो भीड़, जब वो ये बातें कह रहा था तो भीड़ क्या कर रही थी? वचन को सुन रही थी। जैसे आदम और हव्वा से खुदा कह रहा सुनो, वैसे ही यीशु मसीह जब भीड़ में प्रचार कर रहा है तो वो भीड़ सुन रही है, और सुनते सुनते एक के अंदर फल आ गया। आमीन। पढ़े जा 27 में आए, जब वो ये बातें कह ही रहा था, जब वो ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वो गर्भ। अब धन्य कह रही है, धन्य है वो गर्भ। गर्भ क्या होता है? बीज जाता है। पृथ्वी को जब खोदते हैं तो उसके गर्भ के अंदर जब बीज डालते हैं तब पृथ्वी के अंदर से एक पेड़ उत्पन्न होता है। आमीन। अर्थात धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा, जिसमें तू रहा, और धन्य है वो स्तन जो उसको तूने चूसे। तब खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं, परंतु धन्य वे हैं जो खुदा का वचन सुनते और मानते हैं। जो खुदा का वचन सुनते और मानते हैं। सुनना मानना जगत में, सृष्टि में उड़ गया, नहीं है सुनना। और जब सुनना नहीं है तो मानोगे क्या? जबकि खुदा कह रहा धन्य है वे जो खुदा के वचन को सुनते और मानते हैं। क्यों खुदा कह रहा धन्य है वे जो सुनते और मानते? क्योंकि वो फलवंत होंगे, वो बीज वाले फल लाएंगे।
खुदा अंजीर के वृक्ष के निकट आया और कह रहा आज ही तू सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई फल नहीं था। अंजीर का वृक्ष हरा भरा था, बहुत बड़ा था, लेकिन उसके अंदर फल नहीं था। बीज वाला कोई भी फल नहीं था। आज लोगों के अंदर, आज लोगों के जीवन में हरा भरा जीवन दूर से दिखाई देता है। जाइए जाके देखिए, कहेंगे आप अरे वाह क्या आलीशान मकान है, क्या आलीशान गाड़ी है, क्या है, सो आराम से रहते हैं। लेकिन जैसे उनके घर के अंदर जाएंगे कोई फल नजर नहीं आएगा। यीशु मसीह अंजीर के वृक्ष के निकट पहुंच गया और उस अंजीर के वृक्ष को टकटकी लगा के देख रहा है कि शायद कोई फल नजर आए। लेकिन जब यीशु मसीह ने देखा कि अंजीर के वृक्ष में कोई फल नहीं है, खुदा ने कहा आज ही तो सूख जाएगा। अगर जो वरदान खुदा ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए दिए हैं, जो वरदान ऊपर से उत्तम उत्तम वरदान इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए आए हैं, अगर उन वरदानों को आज हम ग्रहण नहीं करते तो हमारे पास भी खुदा आएगा और देखेगा कि फल नहीं है, इसे आग में डालो। ये केवल मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निकम्मा है, इसमें कोई फल नहीं है। आज इसी समय तेरे मेरे लड़ाई झगड़े क्रोध, तू ऊंचा तू नीचा, सब बंद। क्योंकि केवल एक है जो इस घर में रहना चाहिए और वो है खुदावंद यीशु मसीह। हम और आप किस दुनिया में जी रहे हैं? खुदा कलाम कह रहा है कि जैसे अंजीर के वृक्ष के निकट गया, खुदा ने कहा, जब देखा कि कोई भी फल नहीं है, खुदा ने कहा आज ही तो सूख जाएगा। और खुदा ने कहा धन्य है वो जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। धन्य कौन होगा? जिसके अंदर बीज होगा। मरियम धन्य कब हुई? जब उसके अंदर आत्मा का बीज आया। और बीज किसका था? खुदा का। उसके गर्भ के अंदर वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भवती हुई। ये क्या है? फल मनुष्य जाति के लिए। किसके लिए? हमारे और आपके लिए उद्धार का फल। वो उद्धार करता यीशु मसीह उस मरियम के गर्भ के अंदर आया, अर्थात बीज, खुदा का बीज, आमीन आमीन, मरियम के गर्भ के अंदर आ गया और मरियम धन्य हो गई। मरियम धन्य क्यों, कैसे हुई? जब उसके अंदर बीज का फल आया। आज हमारे और आपके अंदर अगर बीज का फल आ जाएगा, हम और आप धन्य हो जाएंगे। आमीन। कहाँ है? क्या कोई है जो प्रभु के वचन को सुनना चाहता है? या कोई है जो प्रभु के वचन की भूख रखता है? क्या कोई है जो प्रभु के वचन को सेत वेत अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता है? देखो, मैं तुमको सच कहता हूं, बुलाए गए बहुत परंतु चलने वाले कम हैं। मैं फिर तुमको सच कहता हूं, सुनने वाले बहुत हैं परंतु सुनकर उस पर चलने वाले नहीं। हम अपने घरों में मीटिंग इसलिए नहीं कराए कि हमारे घर में शांति आए, हमारे घर में कलेश चला जाए। हम अपने घरों में मीटिंग इसलिए कराएं कि हमें खुदा के वचन को सुनना है और सुनने के कारण हम फलवंत होंगे। आमीन आमीन। आप मुझे बताइए, अगर हर एक ईसाई खुदा के वचन को सुनने के लिए तत्पर हो जाए तो हर एक ईसाई के घर में प्रार्थना होने लगे। आज क्या कारण है? जब प्रार्थना के विषय में कहो तो कहते हैं भैया हमारे घर में तो सब बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी बात है ही नहीं, क्या करेंगे प्रार्थना करा के? क्यों? क्योंकि वो खुदा के वचन को सुनना नहीं चाहते। वो सब अच्छा और बुरा देखते हैं केवल। आप मुझे बताइए, यीशु मसीह जब घरों में जाके प्रार्थना करता था, नगर नगर जाके प्रार्थना करता था, तो क्या यीशु मसीह जिस घर में जाता था उस घर के लिए कहता
था कि इस घर में शांति आए, वो आनंद आए। नहीं, यीशु मसीह उस घर में खुदा की बात का संदेश अर्थात सुसमाचार का प्रचार करता था। और जब सुसमाचार का प्रचार करता था और जब वो लोग उस घर के लोग उस सुसमाचार को ग्रहण करते थे, तब कहता था इस घर में उद्धार आया। आमीन। हमें और आपको समझना पड़ेगा प्रभु के वचन को। आज सुनना कोई चाहता नहीं है। आज सुनने के लिए कोई मीटिंग नहीं कराना चाहता। सब कहते जादू मंत्र, क्या जादू मंत्र और अद्भुत कामों के लिए हम मीटिंग कराएंगे। और मैं कहूँ अद्भुत काम, जादू मंत्र काम, ये सब करने यीशु मसीह नहीं आया इस पृथ्वी पर। यीशु मसीह अपने पिता के संदेश को इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति को बताने आया कि देखो तुम्हारे लिए एक खुदा है, उसको छोड़ तुम किसी की आराधना ना करना। दिन और रात अपने खुदा के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करना। हमेशा अपने खुदा के वचन में मग्न रहना। चाहे जहां पर भी जाओ अपने खुदा के वचन के गवाह बनना। देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। क्यों रहोगे प्रभु? क्योंकि तुमने मेरी सुनी है। जैसे बोले जैसे इस पृथ्वी पर रहते तुमने मेरी सुनी, वैसे ही मैं भी जब तुम स्वर्ग राज जाओगे तो तुम्हारी सुनूंगा। तुमने मेरी नहीं सुनी इसलिए मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। और धन्य है वो जो मेरे वचन की सुनते और मानते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। कब हम और आप एक मन होंगे? जबकि कलाम कह रहा धन्य है वह जो प्रभु के वचन को सुनते और मानते हैं। सुनो, इस पृथ्वी पर जितने बीज वाले फल हैं वो सब मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। ये वचन किसी पशु पक्षी के लिए नहीं है। ये वचन इस सृष्टि के लिए नहीं है। ये वचन मेरे और आपके लिए है। इस वचन को सुनना हमको और आपको है। और ये वचन जब हम और आप सुनते हैं तो ये पृथ्वी की सारी चीजें अपने आप ही फलवंत होती हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ है? सारे फल बीज वाले मैंने तुम्हारे लिए रखे। क्या कह रहा कलाम? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यशाया उसका 29वां अध्याय, यशाया 29 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। यशाया उसका 29वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। आमीन आमीन। यशाया उसका 29वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत अगर हम पढ़ें, उस समय बहिरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। कौन सुनने लगेगा? बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। तो सुनना क्या है? पुस्तक की बातें। वचन। उस समय, इस समय जब भयानक दिन आने वाला होगा, जब भयानक दिन आके द्वार पर खड़ा हो जाएगा, जब अंत का समय निकट आ जाएगा, बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। हम और आप कभी पुस्तक की बातें सुनते थे? नहीं। आज हम और आप पुस्तक की बातें क्यों सुन रहे हैं? हम बहरे थे। यस।
लेकिन एक समय आया जब खुदा ने हमें पुस्तक की बातें सुनाना शुरू करा। यशाया उसका 29वां अध्याय और उसके 18वें आयत पूरी पढ़े। उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता, अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता, वे दिखने लगेंगे। आमीन। क्या देखेंगे? स्वर्ग का राज्य। कौन सी बातें सुनने लगेंगे? पुस्तक की कौन सी बातें? स्वर्ग की बातें। जब ये पुस्तक खुलती है तो इस पुस्तक में कौन सी बातें होती हैं? ऐसी बातें होती हैं जो आपको पृथ्वी पे कहीं नहीं सुनने को मिलती। आमीन। आमीन। अभी आप पृथ्वी पे जाइए और सोचिए कि जो बाइबल में प्रचार भाई कर रहे हैं, ये बातें हमें कहीं पर सुनने को मिले नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये स्वर्ग की बातें हैं। उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता, जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता, वे दिखने लगेंगे। वो देखने लगेंगे। आज हमारा और आपका घर और वे घर जिन्हें खुदा ने मीटिंग प्रार्थना सभा के लिए चुना है, आज वो घर सुनने और देखने लगे हैं। आज हमारे और आपके लिए हर एक मनुष्य की बातें जो वो मनुष्य बोलता है बुरी हमें और आपको इतनी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हम और आप प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं। आमीन आमीन। आज हमें और आपको मालूम है कि सच्चाई क्या है। हमें और आपको मालूम है कि संसार में अगर कुछ सत्य है तो वो केवल खुदा का वचन है। और अगर हम और आप प्रभु के वचन में तत्पर हैं, सुनने के लिए तत्पर हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम फलवंत होंगे। आमीन। बहरे देखने लगेंगे। जिन्होंने कुछ अंधे वह बातें जो उन्होंने कभी नहीं देखा वो देखने लगेंगे और बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। कभी सोचा था कि हमारे घर में पुस्तक खोल के प्रचार होगा? या कभी सोचा था कि कोई आके हमारे घर में मीटिंग करेगा? आखिर ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बहरे सुनने लगेंगे पुस्तक की बातें और वह जिन्होंने कभी नहीं देखा वो देखने लगेंगे। आज भी खुदा बहुत से मनों को फेर रहा है अपने वचन की ओर। आज भी खुदा बहुत से लोगों को उड़ाना दे दे के सिखा रहा है कि मेरे वचन की ओर, मेरे वचन की ओर मुड़ जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक प्रार्थना सभा, हर एक मीटिंग हमें एक नया जीवन देती है। नया जीवन किसी के पास नहीं है। एक जीवन पा लिया, उसी जीवन में को हम जी रहे हैं, लेकिन नया जीवन किसी के पास नहीं है। लेकिन जो हम प्रार्थना सभा सुनते हैं, जो मीटिंगों को हम सुनते हैं, वो एक नया जीवन है। वो हमें प्रतिदिन एक नई बात देती है और वो बात ये है कि तुम इस सृष्टि के सदस्य ना बनो, क्योंकि ये सृष्टि और संसार सब नष्ट हो जाएंगे, परंतु मैं तुम्हें एक नई सृष्टि बनाऊंगा जहां पर तुम बोल सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो और तुम्हारा सुनना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा बोलना व्यर्थ नहीं होगा। हमें और आपको प्रतिदिन की मीटिंग जो हम और आप सुन रहे हैं एक नया बल दे रही है। और आज अगर हम प्रभु की मीटिंग जो प्रतिदिन की मीटिंग है उसको सुनने के बाद भी हम अपने पुराने काम, अपने निकम्मे कामों में मन लगाएं तो हमारा सुनना व्यर्थ है। फिर हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं करना है और हमें किसी के प्रति बुराई नहीं करनी है। हमें हर एक के अपराधों को क्षमा करना है और हमें प्रभु में और बढ़ना है। और जहाँ जहाँ हम जाएं वहाँ वहाँ हम खुदा की गवाह बने। चलते फिरते, उठते सोते उठते, हर समय हम हर एक जगह खुदा की गवाह बने। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस उद्देश्य से प्रतिदिन की मीटिंग ये चल रही है, इस प्रतिदिन की मीटिंग जब चल रही है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भाई बहन प्रभु की प्रार्थना को, इस मीटिंग को सुन रहे हैं,
उनके अंदर एक नया बल आ रहा है। आज जब हम भाई विनायक के फ्यूनरल में खड़े थे तो जो पास्टर लोग उनका फ्यूनरल कर रहे थे तो वो जितनी भी बातें कह रहे थे भाई विनायक ने सुनी है और एक एक मीटिंग को सुनी है और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से वचन एक एक वचन मालूम है। अर्थात उनका मीटिंग को सुनना व्यर्थ नहीं गया। आमीन आमीन। एक अजीब सी शांति मैं आपको बताऊं और गवाही दे रहा हूं, एक अजीब सी शांति मुझे उस भाई के फ्यूनरल में नजर आ रही थी। ऐसी शांति मुझे किसी के फ्यूनरल में नजर नहीं आई। एक मन में एक बहुत भयंकर एक बात चलती रहती थी। सबके फ्यूनरल में जाता हूं मैं, किसी के भी फ्यूनरल में, तो मुझे इस बात सुनाई लगता है कि प्रभु काश होता ये जिंदों की दुनिया में जब जिंदा था तो तेरे वचन को जान जाता। लेकिन जब मैं भाई विनायक के फ्यूनरल में खड़ा था तो एक अजीब सी शांति प्रभु मुझे वहां दे रहा था और बता रहा था कि ये भाई मेरे पास है। क्यों? क्योंकि उसने एक एक मीटिंग को सुना और जब मैं उसके लिए प्रार्थना करता था तो वो मुझसे बहुत सी मीटिंग की बातें वचन की बातें पूछता और मुझे हमेशा कहता भाई मेरा जीवन बदल गया, भाई मेरा जीवन बदल गया। अब ये रिपोर्ट चाहे जितनी भी बुरी आए चाहे जितनी अच्छी आए इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये बीमारी जो मुझे है इस बीमारी से मैं भय नहीं खाता। अब मैं बिछौने पे अच्छी मीठी नींद सोता हूँ। अब मैं आनंदित हूँ कि मैं अपने प्रभु को जान गया और आनंदित हूँ इस बीमारी के लिए कि इस बीमारी के कारण मैं तेरे पास आया भाई और तूने मुझे वचन बता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच कह रहा हूँ, हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। जो परिश्रम तुमने जीवित रहते मेरे वचन में होकर सुना और करा वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ मानो हवा को पकड़ने जैसा है। लेकिन जो कोई मेरे वचन को सुनता और कान लगाता है तो कलाम कह रहा है धन्य वे हैं जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। देखो सुनो तब तुम फलवंत होगे। भाई विनायक के अंदर फल आ गए थे, धीरज का, क्रोध को सहने का, गाली ना बकने का और अपने जीवन में लोगों को वचन बताने का। इतने फलों से लद गया था वो, इतने फलों से खुदा ने उसको लाद दिया था। क्यों? क्योंकि वो सुन रहा है। और अगर आज हम और आप सुन रहे हैं तो हम और आप भी फलों से लद रहे हैं। हम और आप भी फलों से लद रहे हैं। जिस बीमारी के लिए हम प्रार्थना करते थे उस बीमारी से उसकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि वो बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन उसको सडनली हार्ट अटैक आ गया। तब मैंने कहा हार्ट अटैक नहीं, ये उसका समय आ गया। तो खुदा ने उसको अपने पास बुलाया। क्यों? क्योंकि उसने वचन को सुन लिया और उसे वचन को मान लिया। हम और आप इस पृथ्वी पर जब तक जीवित हैं हमारे और आपके अंदर एक परिश्रम होना है। वो परिश्रम ये कि हम प्रभु के वचन को सुनते रहें। क्योंकि जिस समय हमने प्रभु के वचन को सुनना बंद करा उस समय वो चोर जो फल हमारे अंदर लगे हैं घात करके ले जाएगा। चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। देखो तुम्हारा सुनना भी मसीह की ओर से होना चाहिए। आप फल तो हमें लग रहे हैं, लेकिन अगर हमने 4 मीटिंग छोड़ दी, 2 मीटिंग छोड़ दी, हम देखते हैं हमारे अंदर बहुत सी अजीब सी बातें करने लगती हैं। मैं आपको कह रहा हूँ आप रोज मीटिंग सुन रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, लेकिन आप देखते हैं कि जब आप 1-2 दिन मीटिंग नहीं सुनते आपके जहन में आपके मन में अजीब और गरीब उलझन होने लगती है। आपके जीवन में अद्भुत काम होने लगते हैं और आप कहते हैं ये सारे काम तो अभी तक तो नहीं हो रहे थे, सडनली कैसे होने लगे? क्योंकि तुमने सुनना बंद कर दिया और चोर ने घात लगा दिया। क्योंकि चोर घात लगाए बैठा है तब फाड़
तो क्या ये सुनना हमें चोर से और अनंत जीवन के निकट ले जाता है? आमीन। आमीन। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों प्रतिदिन हमें एक नया बल मिलता है और हमारे अंदर एक प्रभु के प्रति एक विश्वास उत्पन्न होता है और इस विश्वास के कारण हम विश्वास में बने रहते हैं। तब खुदा का कलाम कहता है धन्य है वे जो स्थिर रहते हैं, धन्य है वे जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, धन्य है वे जो सुनते हैं। आमीन। देखा, इस पृथ्वी पे रहते रहते हम प्रभु की सुन रहे हैं और सबसे ऊंचे पे जब पिता ने एक वाणी दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आमीन। आमीन। एक वाणी आई और वाणी ये आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आमीन। इसलिए सुनो क्योंकि तुम फलवंत हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हम धन्य हो गए? आज हमारे घर में मीटिंग है। यस यस। हम प्रभु के पवित्र वचन को सुन रहे हैं। जाओ और जाके इस संसार के कोने कोने में मेरे सुसमाचार को सुनाओ। कौन करेगा ये काम? या कौन अपने घर के द्वारों को खुदा के वचन को सुनने के लिए खोलेगा? कब? किस समय? हम निकाले निर्गमन उसका 15वां अध्याय निकाले हम निर्गमन उसका 15वां अध्याय निर्गमन उसका 15वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत अगर हम पढ़ें। यदि तू अपने खुदा यहोवा का वचन तन मन से सुने। कैसे सुने? तन मन से। अरे भैया, हाँ क्या हुआ? मीटिंग क्यों भैया? मीटिंग नहीं आज नहीं भैया। भैया मीटिंग तो हो चुकी ना, अब 6 महीने में एक बार कराएंगे। शांति चाहिए। हाँ शांति चाहिए, चंगाई चाहिए, चंगाई। हाँ चंगाई चाहिए। क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। लेकिन सुनना नहीं। ये क्या लगा दिया? तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगाओ। अब पता चला तारक मेहता का उल्टा चश्मा 3 घंटे से सुन रहे हैं और कान दर्द नहीं हो रहे, और महीने में एक बार का कहा गया मीटिंग सुन लो। जब मीटिंग सुनते हैं भैया पता नहीं क्यों सर दर्द होने लगता है। तुम्हें मालूम नहीं, सर पे आके खुदा बैठ जाता है, इससे तुम्हारा सर दर्द होता है और शैतान को निकालता है खींच के। तन मन से। क्या कह रहा? तन मन से सुने। यदि तू खुदा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। अरे तो उसकी दृष्टि में ठीक क्या है कैसे पता चलेगा? जब सुनोगे तब। और सुनना कोई चाहता नहीं। आप बच्चों के बर्थडे में जब वचन सुनाओ तो कहते भैया ले आओ, पूरा मजा किरकिरा कर दिया, डीजे भी नहीं बज रहा है और न बजाने देंगे ये। आप बच्चों का बर्थडे में मजा कैसे आता है? डीजे पे डांस करके थिरक के और खाना पीना खा के। और अगर मीटिंग हो तो हम तो मना कर देते साहब, डीजे पीजे नहीं करे हुए, सब मना कर दे, डीजे पीजे नहीं करना।
तो करना क्या चाहते हैं? अपने बच्चों के जन्म के दिनों में क्या करना चाहते हैं? एंजॉय। क्या? और अगर अपने बच्चों के जन्म के दिन में, अपने हर्ष के दिन में, अपने उत्साह के दिन में लोगों को बुला के खुदा के वचन को सुना दो तो अरे वो तो उसके वचन को सुनाएंगे, हमारा कौन सुनेगा? हमें भी तो सुनना है। पास्टर साहब, हाँ ऐसा है, छोटी सी प्रार्थना करना। क्यों? अरे प्रोग्राम है ना, बच्चे का बर्थडे, छोटी सी प्रार्थना कर लीजिए, फिर तो नाचना गाना है। तो पता चला पास्टर साहब ने 15 मिनट की प्रार्थना करी और 3 घंटे डीजे बजा। प्रार्थना कितने मिनट की? 3 मिनट की। 15 मिनट। और डीजे 3 घंटे। ये है संसार। और मांगेंगे अनंत जीवन, कहेंगे अनंत जीवन दो हमें। तो प्रभु का एक लकड़ी का लट्ठा ले और तेल लगाएं और तुम्हारी सुतैया करें, अनंत जीवन तुम्हें हम ऐसे ही देंगे। फिर प्रभु कहे कि अपने कब्र के अंदर डीजे बजवा लेना तुम। जब कब्र का ढक्कन बंद हो और गाड़े जाओ तो अंदर डीजे लेके चले जाना और पूरे समय डीजे बजाते रहना। हेलो, काश प्रचारक पास्टर खुदा के वचन को ऐसे ही प्रचार करते, सबके अंदर भय आ जाए, लेकिन करते नहीं है, डरते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, हर एक बात, हर एक आवाज कब्र के अंदर बंद हो जाती है। ना कब्र के अंदर से कोई आवाज आती है, ना कब्र के बाहर से। एक सन्नाटा सा छाया रहता है। लेकिन कब्र के अंदर और कब्र के बाहर केवल एक शब्द गूंजता है और वो है प्रभु का वचन। क्या ये धन्य हो तुम जो प्रभु के वचन को सुन रहे हो। क्यों मैं तुम्हें सच कहता हूँ, जिस तरीके से तुमने इस पृथ्वी पर रहते मुझे नहीं छोड़ा, वैसे मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। आनंद का दिन है हमारी मृत्यु। वचन में लिखा है जन्म से अधिक उत्तम है मृत्यु का दिन। लेकिन मृत्यु के दिन के लिए जो तैयारी करता है उसके लिए भाई विनाया प्रतिदिन की प्रार्थना के लिए तैयार रहते और एक अच्छी तैयारी उन्होंने की। आज हम सब भी झुंड में चल रहे हैं और मीटिंग की लिए तैयारी करते हैं। और ये तैयारी मेरे प्यारे भाई बहनों कोई मनुष्य हमसे छीन नहीं सकता। ये तैयारी मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने बच्चे और अपनी पत्नी को बांट नहीं सकते। ये तैयारी तुम्हारी है, केवल तू और तेरा खुदा। 2 जने खड़े होंगे, केवल तू और तेरा खुदा। आमीन। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे वचन को ले ले और मेरे वचन में बढ़ जा। क्योंकि मेरे वचन में चलना और मेरे वचन में बने रहना तेरा कभी व्यर्थ नहीं होगा। क्या कह रहा है खुदा का कलाम निर्गमन 15वां अध्याय और उसकी 26-27 आयत पढ़ें। यदि तू अपने खुदा यहोवा का वचन तन मन से सुने, यदि तू अपने खुदा यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। और उसकी तो कान कैसे लगाते? सुनने के कारण। हाँ, और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सारी विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, उनमें से
एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। भैया हाँ, चंगाई के लिए प्रार्थना कर दो। तो खुदा कलाम कह रहा जितने रोग मैंने मिस्रियों के लिए भेजे उनमें से एक भी रोग तेरे पास ना आएगा। कब? यदि तू मेरे वचन को सुनने के लिए तत्पर रहेगा और जो आज्ञा तूने सुनी उस पर चलेगा। आमीन। अब ऐसा करते नहीं, ना आज्ञा मालूम, न सुनना मालूम, न चलना मालूम, बस एक चीज मालूम कि भैया रोग आ गया है, चंगा कर दो। तो मैं भी कहता हूँ भैया चंगा करने से पहले आज्ञा सुन लूं। भाई बिनाया जो हैं इनसे मुलाकात कैसे हुई मेरी? इनके अंदर आया एक रोग यस। और इन्होंने कहा भाई हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो अगर मैं रोग के लिए प्रार्थना केवल करता तो कभी भाई बिनाया मीटिंग नहीं सुनते रोज की, और ना कभी वचन को जान पाते। मैंने रोग के लिए प्रार्थना तो कम करी, उनको वचन ज्यादा बताया। मैंने कहा भैया रोग को अगर चंगा कराना चाहते हो तो ये आज्ञा है, ये है मानो। सुनने लगे, करने लगे। फिर प्रार्थना कराते रोग के चंगे के लिए नहीं, कहते मुझे वचन और मालूम होगा। भाई बिनाया ने इतनी मीटिंगें कैसे सुन ली? प्रतिदिन मीटिंग में कैसे चलने लगे? अरे चंगाई के लिए प्रार्थना करनी थी, चंगाई के लिए प्रार्थना कर देते पास्टर साहब आप। वो मीटिंग कैसे सुनने लगे? क्योंकि मैं किसी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ उसको पहले बताता हूँ कि तुम्हें आज्ञाओं को जानना है, तुम्हें वचन को जानना है। अगर तुम्हें चंगाई चाहिए तो पहले तुम्हें खुदा को जानना होगा। हमें और आपको ये याद रखना है कि एक बीमारी, एक रोग मनुष्य को खुदा के दासों के पास लेके आती है। जब एक रोग आता है तब मनुष्य खुदा के दास के पास जाता है, भैया मेरे लिए प्रार्थना करो। तब उसको खुदा का वचन बताओ, और जब तुम खुदा का वचन बताओगे तब वो बहुत आयत से आशीषित होगा। आमीन। तब भाई बिनाया कह रहे भाई मेरा पहला जीवन पूरी रीति से बेकार था, आज जो जीवन मुझे मिला है ये मुझे जीवन लगता है कि हाँ ये जीवन है। Praise the Lord। मैं आपको क्या बताऊं, एक एक शब्द जो भाई बिनाया मुझसे कहते थे मेरे कान में नहीं। जो प्रार्थनाएं मैं उसके लिए करता था मुझे याद है, उसका जीवन बदल गया। आज जब मैं गाड़ी चला के आ रहा था तो खुदा मुझे एक बात बता रहा था कि देख संसार में बहुत तेरे लोग बहुत तेरे कामों में लगे हैं, लेकिन तू एक ऐसा है जिसने मेरे वचन को इतना बताया बिनाया को क्यों मेरे पास। Praise the Lord। इस काम को और बढ़ा। तब खुदा मुझे बता रहा, मुझसे कह रहा कि तू इस पृथ्वी के कामों के लिए नहीं बना है, तू मेरे काम के लिए। Praise the Lord। ताकि तू जब जाएगा मेरे वचन को लेके तो बहुत तेरे लोग मेरे वचन को जानेंगे, आमीन। मेरे वचन को पढ़ेंगे, मेरे वचन पे ईमान लाएंगे, विश्वास लाएंगे और कहेंगे नहीं वचन को जानना ही जीवन है। आमीन। मैंने कहा खुदा एक बहुत बहुत कठिन काम तूने मुझे दिया है। मैं देखता हूँ कि मुझसे तो ना हो पाएगा, क्योंकि ये प्राणों को बचाने और आत्माओं को बचाने वाली बातें हैं, और मैं इन सारे कामों को करने के लिए एक बहुत मामूली शख्स हूँ। अभी मेरे अंदर इतना बल नहीं है। तब प्रभु ने कहा मैं तुझे उठाऊंगा,
मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे भेजूंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कहाँ कहाँ मेरे नाम से जाना है। इसलिए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस मेरे वचन में दिन सवेरे तैयार रहे। जब मैं उस मेल के अंदर खड़ा, तो उस मेल के अंदर खुदा एक आवाज दे रहा, ये भाई तो मेरे पास आ गया, अब यहाँ ज्यादा देर ना खड़ा रहे, क्योंकि तेरे पास एक काम है, तेरे पास एक सेवा है, जा और जाके उसको कर। मैं फ्यूनरल में खड़ा हुआ था, बहुत ढेर सारे लोग थे, आपको जो बातें बता रहा हूँ ये आज भी मेरे साथ घटी हैं। फ्यूनरल में खड़ा, बहुत ढेर सारे लोग थे, और मैं बस खड़ा होकर सोच रहा था भाई विनायक के बारे में। तब खुदा ने मुझसे कहा, मीटिंग का टाइम होता जा रहा था, तब खुदा ने मुझसे कहा, हाँ खुदा, ये भाई आ गया, अब जा, तेरी सेवा और है, जा और अपनी सेवा को कर, जा और मेरे कामों को कर, जा यहाँ से। जैसे प्रभु ने कहा जा, मैं मुड़ा में चलने लगा। तब तक मेरा भाई नॉर्बर्ट मैसी मेरे पास आ गया। तुरंत मैंने उससे कहा, मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, चलो। वो भी चलने लगा। चलते चलते उसने एक बात की, भाई जब कानपुर आप जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। वहीं से एक आत्मा खुदा ने फिर पकड़ाई। ये क्या है? जीवन, जीवन की बातें तेरे पास हैं। उसने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा भाई। इतने ढेर सारे थे, उनमें से कोई नहीं बोला, किसी को नहीं मालूम। जैसे विनायक की पत्नी ने देखा मुझे, भाई रोहित, ब्रदर रोहित, मैंने कहा हाँ सिस्टर, गॉड ब्लेस। इतने ढेर सारे टाई सूट बूट में आया था नहीं, बैंड बजाने की। उसकी पत्नी ने मुझे क्यों बचाने दी? मुझसे क्यों कह रही ब्रदर रोहित? एक परिश्रम किया, एक परिश्रम। हम और आपको एक परिश्रम दिया। अब रोग, विपत्ति, कलेश, महामारी, घटी, ये सब गौनी साबित होती है। क्योंकि जो जीवित वचन को जान लेता है ना, वो कहता है आत्माओं को बचाना है, प्राणों को बचाना है। अभी सब तब क्या करेंगे? आज यहाँ मीटिंग, कल कहीं और मीटिंग। आप लोग हर दिन मीटिंग में जुड़े रहेंगे, और आप लोगों को मालूम है कि मीटिंग को सुनने से आपको क्या मिल रहा है। मैं तो कभी आप लोगों से पूछा भी नहीं कि मीटिंग में आप जुड़ते ही नहीं। मैं केवल वचन बताता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि आपको मीटिंग में सुनने के साथ क्या मिल रहा है। क्योंकि देने वाला मैं नहीं हूँ, देने वाला खुदा है। अगर देने वाला मैं होता तो मैं आपसे कहता कि देखो तुम्हें मिला। आपको इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है कि आप अब वचन छोड़ने की कोशिश नहीं करते, आप बल्कि उसको लिखते रहते हैं। और यही जीवन है कि जब तुम्हारा मन संसार की बातों से फिर गए, मेरे पवित्र वचन में फिरे। जब तुम्हारा मन संसार की बातों से हट के मेरे वचन को सुनने के लिए तत्पर हो, बन जाता है वचन सुनने के लिए। आमीन आमीन। ब्रदर का वचन आएगा, जमीन की शाम की जमीन में खाना बनाएगी, जमीन में और फौरन लगा के बैठ जाएगी। अब आना नहीं आए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये परिश्रम है आप लोगों का, सब जुड़ जाते बैठ। ये आप लोगों का परिश्रम है, और आप लोगों को खुदा उस परिश्रम के अनुसार फल दे रहा है। हमारा क्या है? हम तो हर घर जा के प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या कर रहा था इस पृथ्वी में? जाके प्रचार कर रहा था, और बहुत तेरे उसके पीछे हो ले रहे थे, और जो पीछे हो ले रहे थे वो फल ला रहे थे, और जो छोड़ के बातें कर रहे थे वो बातें करते रह गए। समझे वचन को?
उसने कहा मेरे पीछे हो ले। अब जो मीटिंग को सुनता रहेगा वो फलवंत होगा। आपको कितनी गवाहियां मैंने बताई। उसके फ्यूनर में खड़ा होकर मुझे एक ऐसी शांति मिली जो किसी के फ्यूनर में नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि किसी ने खुदा के वचन को जानने के लिए परिश्रम नहीं किया। उस भाई को 2 साल 1.5 साल वचन बताया गया। एक शांति, एक पीस, आनंद था। वहां कोई शोक नहीं कर रहा था, आनंदित हो रहे थे। ऐसे आनंदित हो रहे थे जैसे वो स्वर्ग के राज्य में और है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि स्वर्ग का राज्य यहीं पर है हमारे लिए। स्वर्ग का राज्य तो यही है। जो वचन को सुनता, जो वचन में बना रहता, वही स्वर्ग राज्य है। उन्होंने कहा मेरे साथ बने रहना ही स्वर्ग का राज्य है। उन्होंने कहा हम पिता को देखना चाहते हैं, हमें पिता को दिखा, पिता को दिखा। उन्होंने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। अर्थात जिसने वचन को जाना उसे स्वर्ग राज्य दिया। यही शांति उस भाई के किरणों में नजर आई और भाई के अंदर नजर आई। आमीन। मैं बोलता हूँ हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु बहन जॉयस पे और प्यारे प्रभु इनके भाइयों पे और इनकी बेटियों पे और इनके पिता पे, इनके घराने पे प्यारे प्रभु बना रहे। खुदावन हम प्रार्थना मांगते हैं कि स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इस घर पे रख। जितने भाई बहन अपने घर को छोड़ के आए हैं, यहाँ प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन पर भी तो अपनी दया दृष्टि बनाए रख प्यारे प्रभु। जैनी को प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ में और बढ़ा कर, उसको बुद्धि समझ में बढ़ा कर, उनके माता पिता को अपनी सामर्थ्य बढ़ा, उनकी बहन को अपनी सामर्थ्य बढ़ा। जितने भाई बहन प्यारे प्रभु वचन को प्रतिदिन सुनते हैं और एक परिश्रम करते हैं, उनको भी फलवंत कर प्यारे प्रभु। क्योंकि आपके वचन में लिखा सुनो और मेरे सुनने के कारण तुम्हारे ऊपर बीज वाले फल प्रकट होंगे। हाँ मेरे प्यारे खुदावन, होने पाए कि हम सब तेरे वचन को बहुत आयत से सुनकर उसको ग्रहण करने पाए और केवल सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बन सके प्यारे प्रभु। होने पाए कि प्यारे प्रभु कि तेरा आत्मा सदा हम सब के साथ बना रहे। भाई बिनाया के परिवार को शांति दे प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, मैं जानता हूँ कि उस घर में भाई बिनाया एक ऐसा व्यक्ति था जिसके द्वारा वचन उस घर में आया। प्यारे प्रभु, होने पाए कि बहन उसकी पत्नी श्वेता और उसके बच्चों को इतनी समझ दे कि जो वचन उसके द्वारा प्यारे प्रभु उसकी योजना के द्वारा उस घर में आया, वो वचन हमेशा उस घर में बना रहे। वो प्यारे प्रभु वहाँ से उठने ना पाए। प्यारे प्रभु तेरा आत्मा सदा हम सब की रक्षा करे प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम तेरे वचन में बने रहते हैं तो स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में रहता है प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु इस स्वर्ग के राज्य में हम आनंद मनाते हैं, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा हमारा प्रतिदिन का राजा में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने राजा को क्षमा करते हैं और हम परीक्षा में न डाल। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती हो कैसे हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। कल की मीटिंग भाई डेनिस के घर पे है, महानगर। प्रेज़ द लॉर्ड। शाम को 5 बजे। प्रेज़ द लॉर्ड।